यात्रियों की सुविधा के लिए खास करके इस फेस्टिवल सीज़न में हम लोगों ने व्यापक प्रबंध किए हैं। पिछले पैटर्न से और जो रिजर्वेशन सिस्टम हमारा है वहाँ से जो डाटा हमें प्राप्त होता है उसके आधार पर हम लोगों ने एनालिसिस किया है कि किन किन स्टेशनों से बिहार एवं उत्तर प्रदेश जाने वाली यात्रियों की संख्या अधिक रहती है। इन सभी आइडेंटिफाइड स्टेशन पर, सभी चिन्हित स्टेशनों पर हम लोगों ने व्यापक इंतज़ाम किए हैं। नई दिल्ली, आनंद विहार और दिल्ली स्टेशन जो है, तीनों दिल्ली के जो स्टेशन हैं वहाँ से हम लोगों ने विशेष गाड़ियों का प्रबंध किया है। साथ ही हमने स्टेशन पर मिनी कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। यात्रियों की सहायता के लिए रेल सहायकों की व्यवस्था सभी जगह की गई है। साथ ही भारी संख्या में रेल सुरक्षा बल और राजकीय रेल पुलिस के जवानों की भी तैनाती की गई है ताकि हम यात्रियों को गाड़ी पर चढ़ने में, उतरने में सहायता कर सकें। उनको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए इसमें हम मदद कर सकें। ये सब प्रबंध किए गए हैं और ये जो प्रबंध है न सिर्फ दिल्ली के स्टेशन पर किए गए हैं बल्कि पूरे देश में, जैसे कि अमृतसर हो गया, चंडीगढ़ है, कोयम्बतूर है। दक्षिण के स्टेशनों की यदि बात करें हम तो कोयम्बतूर, बेंगलुरु, तिरुपति, विजयवाड़ा जैसे स्टेशनों पर, पश्चिम में मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, उदना जैसे स्टेशनों पर हम लोगों ने व्यापक प्रबंध किए हैं ताकि यात्रियों को ट्रेन पकड़ने में किसी प्रकार की मुश्किलात नहीं आए और सभी लोग कतारबद्ध तरीके से गाड़ी में प्रवेश कर सकें। उनके बीच किसी प्रकार की भागदौड़ न हो। अनावश्यक भागदौड़ जो है वह कई बार इंजरीज का या दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो हम रेल यात्रियों से लगातार अपील कर रहे हैं कि चलती हुई ट्रेन में कभी न चढ़ें न उतरें और अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। महत्वपूर्ण स्टेशनों पर हम लोगों ने होल्डिंग एरिया भी बनाई है, यानी कि प्लेटफॉर्म पर कम लोगों को हम लोग जाने दे रहे हैं। जब ट्रेन एक बार प्लेस हो जा रही है, प्लेस हो जा रहा है, उसके बाद हम लोग होल्डिंग एरिया से लोगों को कतार में कर करके ट्रेनों में ले जा रहे हैं। इससे भी सबको आसानी से सीट प्राप्त करने में सहूलियत मिल रही है। रेल यात्रियों की सहायता के लिए और उनकी मदद के लिए हम लोगों ने कंप्लीट एनालिसिस की है और रेलवे ने प्रबंध किया है कुल 7,435 विशेष गाड़ियों का। इसके अलावा हम लोगों ने महत्वपूर्ण गाड़ियों में कोच ऑगमेंटेशन किए, टेम्पोररी जो कोच बढ़ाए जाते हैं वह भी किया है। ये जो 7,435 गाड़ियाँ हैं जिनमें से करीब 3700 गाड़ियों का परिचालन हम लोगों ने अक्टूबर महीने में किया और बाकी गाड़ियों का परिचालन हम लोग नवंबर महीने में करने जा रहे हैं। कल के डेट में यदि देखा जाए तो हम लोगों ने 164 विशेष गाड़ियाँ चलाई। आज यानी कि 2 नवंबर को हम लोग 168 विशेष गाड़ियों का परिचालन कर रहे हैं अलग अलग स्टेशनों पर और इसकी पूरी सूचना जो है स्टेशन पर और विभिन्न समाचार माध्यमों के से भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि यात्री जो है इस त्यौहार में खुशी खुशी अपने घर पहुँचे, उनको ज़्यादा असुविधा न हो और वे रेलवे के माध्यम से अपने गंतव्य तक पहुँच सकें। सर, कितना बर्थ और कितना सीट्स एक्स्ट्रा मुहैया करा पा रहे हैं इस पूरे 3-4-6 हफ्ते के दौरान और कितना एक्स्ट्रा मैन पावर मोबिलाइज हो पा रहा है रेलवे द्वारा? जो हम 7,400 विशेष गाड़ियाँ चला रहे हैं और इसके अलावा जो हमने कोच ऑगमेंटेशंस किए हैं टेम्पोररी ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, इन सब से करीब 1,20,00,000 अतिरिक्त सीटों का सृजन हुआ है। इससे 1.25 करोड़ यात्रियों को लाभ मिलेगा। साथ ही हमने हर स्टेशन पर अतिरिक्त संख्या में स्टाफ डिप्लॉयड किए हैं, चाहे वो रेल सुरक्षा बल के स्टाफ हो। आप कर सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में नई दिल्ली स्टेशन पर हम लोगों ने 500 से ज़्यादा अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था की है। आपका कहने का मतलब बीट पे जो ऑन फुट है? जी बिल्कुल, ऑन फुट स्टाफ का मतलब है कि वैसे स्टाफ जो फ्रंट लाइन पर यात्रियों की सहायता कर सकें। उसमें रेल सुरक्षा बल के स्टाफ शामिल हैं, उसमें कमर्शियल का स्टाफ है। टिकट जांच कर्मी को भी इस बार विशेष ड्यूटी दी गई है कि टिकट जांच से ज़्यादा वरीयता हो, प्राथमिकता हो, रेल यात्रियों की सहायता को प्रदान करें। तो ऐसे लोगों को रेल सेवक के रूप में हम लोगों ने स्टेशनों पर बहाल किया। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल ये आता है कि सर, जैसे जितने स्पेशल ट्रेन्स आप लोगों ने लगाए हैं उनका गंतव्य स्थान तक पहुंचना बहुत ज़्यादा लेट ना हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हो, क्योंकि पैसेंजर का ये देखा गया है कि वो समझता है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है, जो रेगुलर ट्रेन है, उसमें तो हमें डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। जो स्पेशल ट्रेन है उसमें शायद थोड़ा सा कोताही रहती है। तो ये मैसेज कैसे कम्युनिकेट हो पोटेंशियल ट्रैवलर्स के लिए जो फुटफॉल हो रहे हैं रेलवे स्टेशन पे, उनके लिए, जो पैसेंजर्स के लिए?
फेस्टिवल के दौरान सभी गाड़ियों, जिसमें कि विशेष गाड़ियां भी शामिल हैं, इनकी पंक्चुअलिटी की मॉनिटरिंग तथा स्टेशनों पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं की मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने 4 स्तरीय व्यवस्था की है। यह मॉनिटरिंग जो है वह बॉटम टू टॉप लेवल तक है। बॉटम लेवल पे यदि ये बात करें तो स्टेशन स्तर पर हम लोगों ने विशेष कंट्रोल रूम इसके लिए स्थापित किया है, जिसको कि मिनी कंट्रोल रूम कहते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं देने वाले लोगों के कोऑर्डिनेटर जो हैं वह 24 घंटे काम कर रहे हैं और यदि किसी प्रकार की डिफिशिएंसी नोटिस में आ रही है तो उसको दूर कर रहे हैं। इसके अलावा मंडल स्तर पर और जोनल स्तर पर भी कंट्रोल रूम काम कर रहा है, जो कि राउंड द क्लॉक है और वहाँ पर सीनियर ऑफिसर्स को हम लोगों ने मॉनिटरिंग के लिए लगा रखा है। रेलवे बोर्ड स्तर पर भी हम लोगों ने एक मॉनिटरिंग टीम बनाई है, जिसको कि जेएस रैंक यानी संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी जो है हेड कर रहे हैं और वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं कि कहाँ पर कैसी स्थिति है। मॉनिटरिंग में न सिर्फ हम लोग यात्रियों की संख्या को ध्यान में रख रहे हैं, बल्कि यह भी देख रहे हैं कि जो गाड़ियाँ हम चला रहे हैं उसकी पंक्चुअलिटी कैसी है, उनको अनावश्यक रूप से कहीं रोका तो नहीं जा रहा है। इसके अलावा दूसरी जो यात्री सुविधाएं हैं, कैटरिंग की सुविधाएं हैं, दूसरी एम्यूनिटीज जैसे कि टॉयलेट है, बैठने की व्यवस्था है, इन सब की मॉनिटरिंग जो है इन 4 स्केल्स पर हम लोग कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो और उनकी जो जर्नी है वह मज़ेदार और यादगार हो। सर, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उससे भी बहुत ज़्यादा सहूलियत होगा। ये जो स्पेशल ट्रेन है, एक्स्ट्रा ट्रेन जो है उनका मूवमेंट आवाजाही के लिए, जो स्पेशल ट्रेन हैं उसके परिचालन के लिए हम लोगों ने मार्ग चिन्हित किए हैं। जिन रूट्स पर ज़्यादा डिमांड यात्रियों की रही है, हम लोगों ने उन्हीं रूट पर स्पेशल ट्रेन प्लान किए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री जो हैं हमारी स्पेशल ट्रेनों का लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर विजन टेलीविज़न से बात करने के लिए। विद कैमरा पर्सन दीपक प्रणब प्रखर रिपोर्टिंग फॉर विजन टेलीविज़न वर्ल्ड।